नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो क्लास 11 बोर्ड का, ठीक है, 2024 के लिए, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को यहाँ पे जुड़ जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ कराऊंगा आपका पूरा कंप्लीट तैयारी, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, एन एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर हो गया, एन एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, कैसे संबंधित होता है, ठीक है, आर रिलेटेड एज, ठीक है, कैसे रिलेटेड होता है, ठीक है ना, कैसे संबंधित होता है ना। तो इसका देखिएगा ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है बोथ इन द सेम डायरेक्शन। इसका सेकेंड ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका थर्ड ऑप्शन दिया गया है बोथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, ठीक है। क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बॉडी है, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है, ठीक है, वेक्टर, ये आपका हुआ एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर जो भी है ये होगा बॉडी का वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन दिया गया है एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी या वेलोसिटी होगा, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। देखो, ये आपका फुटबॉल है, ठीक है। इस फुटबॉल को इस दीवार में बजरते हैं, ठीक है, मारते हैं, ठीक है, स्ट्राइक करते हैं। तो जहाँ पर ये इसका कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे एकदम बहुत ही ज़्यादा फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम, ठीक है, और ये फोर्स लग रहा है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही टफ होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो चेंज हो रहा है ना मोमेंटम, ठीक है, उसको हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्या होगा इसमें? चेंज इन मोमेंटम होगा, वही आपका क्या होता है? इम्पल्स होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोमेंटम होगा, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अ शेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg, ठीक है। इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, देन द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन कितना होगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन दिया गया है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको समझिएगा, ठीक है। वी क्या हम लोग का है? रिकॉइल स्पीड, ठीक है, इज इक्वल टू होता है माइनस एम वी बटे कैपिटल एम होता है, ठीक है। जहाँ पर स्मॉल एम क्या है? शेल का मास होगा, और कैपिटल एम क्या होगा? गन का मास होगा, ठीक है ना। आपको वैल्यू दिया गया है, स्मॉल एम कितना है? 200 ग्राम, ठीक है। इसको केजी में चेंज कर दोगे 1000 से डिवाइड करके, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 0.2 kg, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है, 0.2 हो गया इनटू आपका स्पीड दिया गया था कितना? 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसको गन का मास दिया गया था 100 kg, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आएगा 16, ठीक है, और इसको 100 से इसको डिवाइड करोगे तो इसका आएगा माइनस, ठीक है, 0.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको यहाँ क्या करना है? इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये आएगा हम लोग का 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेगेटिव साइन बताता है कि जो गन, ठीक है, बुलेट जब निकलता है ना, तो वो तो आगे बढ़ गया बुलेट, ठीक है, जो पीछे, ठीक है, जैसे आगे बढ़ा बुलेट, ठीक है, तो उसके द्वारा, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, गन तरफ, ठीक है, आपके बॉडी तरफ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रिकॉइल, ठीक है, स्पीड, है ना। तो कितना होगा आपका? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन होगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, F1 दिया गया है 2i माइनस 5j, ठीक है, F2 दिया गया 3i माइनस 4j। इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्स
F3 गिवन बाय, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल करना होगा, ठीक है। बिना न्यूमेरिकल के आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, ठीक ना। और मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सही आंसर छांटना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ठीक है। ये आपका F1 एक फोर्स, ठीक है, F2 आपका सेकेंड फोर्स है, और इस F3 क्या करें, इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है, जो रूल होता है वेक्टर का उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो F2 ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हम लोग F1 यहाँ इसको लेकर आएंगे और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक है ना। ये आपको पता है, ठीक है, वेक्टर रूल है ना। अब कुछ नहीं करना, कंडीशन क्या है, हम लोग को देना पड़ता है F1, ठीक है, प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। तीनों का जो वेक्टर है, ठीक है, दिया गया है उसका सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है यूनिफॉर्म, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन मेंशन किया गया है इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग तीनों का, ठीक है, वेक्टर सम को 0 बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाय द रूल क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ आई है ना इसको आई तरफ लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको आई वाला को एक साथ लेकर आएंगे और जे वाला को साथ लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना होगा, 9 आएगा, ठीक है, नेगेटिव होगा ना, ध्यान दीजिएगा। प्लस F3 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ करना नहीं आपको, इस 5 को उठा के ले जाना, ठीक है, साइन नेगेटिव हो जाएगा, और इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 5i प्लस 9j इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है, -5i प्लस 9j, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर, ठीक है, इज 0.2। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, ठीक है, इज आपको यहाँ वैल्यू यूज करना है G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, पता करना है कौन इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। मैक्सिमम जो आपका एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, μsg, ठीक है, μs से मल्टीप्लाई करोगे g को, ठीक है। μs क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये आपको दिया गया था 0.2 और आपका 10 आपको अप्लाई करना है जी की वैल्यू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, क्या होगा, ठीक है। द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अ बॉडी कंस्ट्रेंट, ठीक है, टू मूव अलोंग वाई एक्सिस इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स F, ठीक है, दिया गया आपको। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाई एक्सिस दिया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना आपको, ठीक है ना, न्यूमेरिकल में है ना। वाई एक्सिस इज कितना होगा, 4 जूल होगा, 8 जूल होगा, 12 जूल होगा या 24 जूल होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, ठीक है ना। सभी को एक पता होगा वर्क डन कितना होता है, W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ F दिया गया था -i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और ये आपको दिया गया था डिस्प्लेसमेंट कितना, 4 मीटर, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया था वाई एक्सिस, ठीक है, देखो I क्या होता है, x एक्सिस होता है, ठीक है ना, और J क्या होता है, y एक्सिस होता है, ठीक है, और K क्या होता है, Z एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको I से मतलब नहीं है, ठीक है, और K से मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी को, ठीक है, क्योंकि बॉडी को वाई एक्सिस को और कंस्ट्रेंट किया गया है, ठीक है, मूव होने के लिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस तरफ, ठीक है, यानी J से मतलब आपको, ठीक है, J, ठीक है, J। तो J कितना वैल्यू दिया गया है, 2 है ना, 2 यहाँ कर दो और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 जूल, कितना आएगा हम लोग आंसर, 8 जूल आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना।